मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तूने बहुत कष्ट सहा है, तेरे जीवन में बहुत परेशानियों का तूने सामना किया है, लेकिन अब मैं तुझे तेरे जीवन में आने वाले बदलावों के बारे में बताने जा रही हूँ। यह बदलाव तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे बच्चे, जहाँ से तेरे शत्रु तुझे देख भी नहीं पाएंगे। जो समस्याएं तुझे आज तक परेशान कर रही थी ना, वे अब समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह धन की कमी हो, मानसिक अशांति हो या फिर तेरे काम में आने वाली बाधाएं हो, सब कुछ अब खत्म होने वाला है बच्चे। तेरे जीवन में धन की कमी अब कभी नहीं रहेगी। जो तुझे परेशान कर रहे थे ना, जो तेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, उनकी सभी कोशिशें अब व्यर्थ होंगी बच्ची। मैं तुझे अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरे जीवन में वह धन आएगा बच्ची, जैसे तूने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तेरे शत्रु बच्चे, जिन्होंने तुझे रोकने का हर संभव कोशिश की थी, अब उनकी शक्तियां समाप्त हो चुकी है। चाहे वे तंत्र मंत्र का सहारा ले, चाहे कोई और उपाय करे, अब कुछ भी तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति ही ढाल है बच्चे, जो तुझे हर बुरी नजर और हर बुरी शक्ति से बचाएगी। तूने जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होंगे। तेरे भीतर जो इच्छाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वे अब वास्तविकता में बदल जाएंगी बच्चे। तुझे वही मिलेगा जो तूने हमेशा से चाहा है बच्चे। तेरे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। वे जितनी बार तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार मेरी शक्ति उन्हें और कमजोर बना देगी। तेरी रक्षा के लिए मैंने क्या किया है बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ। मैंने तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा चक्र बना दिया है। यह चक्र हर नकारात्मकता को दूर करने के लिए तेरे पास मैंने बच्चे यह रख दिया है, और यह तेरी सारी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उन सबको नष्ट करेगी। तेरे शत्रु जो भी तंत्र मंत्र करेंगे, वह उल्टा उन्हीं पर असर करेगा। उनकी सारी योजनाएं अब नष्ट हो जाएंगी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे काम और व्यापार में जो भी रुकावटें थी ना, वे अब दूर हो जाएंगी। तुझे एक ऐसा मौका मिलेगा जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। यह मौका तेरे लिए अपार धन और समृद्धि लाएगा बच्चे। तेरे मन की जो अशांति थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुझे हर स्थिति में शांत और स्थिर बना रखेगी बच्चे। जो लोग तुझे पहले कम मांगते थे, वह अभी लोग तुझे जो सम्मान नहीं देते थे, जो तुझे चाहिए था, तुझे वह मान सम्मान मिलेगा बच्चे, जिसका तू हकदार है और हमेशा से रहा है। अब मैं तुझे उन संकेतों के बारे में बताऊंगी जो तेरे जीवन में आने वाले बदलावों का संकेत देंगे बच्चे। सबसे पहले मैं तुझे तेरे सपनों के बारे में बताती हूँ। कुछ अपने सपनों में कुछ खास दृश्य और संदेश दिखाई देंगे बच्चे। तेरे जो रात को तू सोता है ना, जब तुझे यह सपने दिखेंगे, ये संकेत होंगे कि तेरा जीवन अब बदलने वाला है मेरे बच्चे। दूसरी बात, तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये अवसर तेरे लिए अपार सफलता और समृद्धि लाएंगे मेरे बच्चे। तुझे अपने शत्रुओं की कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तुझे पता पड़ेगा कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया, कौन तेरा शत्रु है और कौन तेरा सबसे तुझे जो प्रेम करता है वह है। वे तुझसे दूर भागेंगे बच्चे। हाँ बच्चे, अब ऐसा समय आने वाला है कि जो शत्रु तेरे पीछे पड़े हैं, वह अब शांत हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। वह समझ जाएंगे कि तुझ पर माँ काली की कृपा है, क्योंकि मेरी शक्ति उन्हें तेरे पास आने नहीं देगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे तो बस इतना करना है कि तुझे धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रह। मेरी शक्ति तेरे साथ है, तू चिंता ना कर बच्चे। अपने आसपास की हर घटना पर ध्यान दे। यह घटनाएं तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगी। जब भी तुझे लगे कि तुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है बच्चे, बस मेरा नाम जप कर, मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी बच्चे। तुझे रास्ता दिखाऊंगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि तुमने कभी दूसरों के प्रति हिंसा का विचार नहीं किया। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुमने हमेशा धैर्य
और समझदारी का परिचय दिया है। तुम्हारी यही सहनशीलता और पवित्रता उन शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में खींच लाई है जो आज तक केवल महान आत्माओं के साथ रहती थी। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह फैलता हमेशा रहती है। माता कहती है, तुम्हारी जिंदगी सचमुच बदल जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस वही काम करो जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे। क्या तुमने कभी अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश की? जब तुम अकेले बैठते हो, क्या कभी छत पर बैठकर कुछ महसूस किया? अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या हो, तुम्हारी शक्तियाँ क्या हैं, तुम कितना एकाग्र रह सकते हो और तुम ईश्वर पर कितना भरोसा करते हो। यह एकाग्रता से ही आएगा। वह करो जो तुम्हारा मन चाहता है। लोगों के चक्कर में गलत निर्णय लोगे। लोग चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, इसलिए सलाह देते हैं, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारे काम आएंगे। सलाह सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हें ठीक लगे। जो करने जा रहे हो उस पर आत्मविश्वास रखो, अभिमान नहीं। जिंदगी में एक सही गुरु की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी संदीपनी आश्रम में गुरु से शिक्षा ली। गुरु तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, मित्र या कोई जानने वाला हो सकता है। ऐसा इंसान ढूंढो जो सही समय पर सही सलाह दे, जो तुम्हारी जिंदगी की आग को अपने ज्ञान से बुझा दे। याद रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे गुरु और माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। हर दिन सीखो, आगे बढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, नए अवसर बनाओ। अपनी महानता का बखान मत करो। हीरा चुप रहकर भी लाख टके का होता है। दिखावे की जिंदगी तुम्हें किश्तों में बांधे रखेगी। असफलताएं तुम्हारी महानता के मार्ग का एक कदम है। असफलता से डरो मत, बार बार कोशिश करो, मेहनत करो। भगवान ने जो दिया उसका शुक्र मनाओ। दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी में कमी मत निकालो। मेहनत को हथियार बनाओ और लक्ष्य तक डटे रहो। बुरे लोगों को जिंदगी से हटाओ, सकारात्मक लोगों के साथ रहो। क्रोध, आलस, ईर्ष्या से दूर रहो। तुम सकारात्मक हो, आत्मविश्वास से भरे हो। तुम परमात्मा की कृपा से असंभव को संभव बना सकते हो। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सवेरा निकलता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का सवेरा भी निकलेगा। मेरे बच्चे, मेहनत तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हारी सफलता खुद बोलेगी। जल्द ही तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो तुम्हें जीवन के अंधेरे रास्तों से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि तुम्हारी जिंदगी में बड़े बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारा एक बड़ा सपना जल्द पूरा होगा और तुम्हारा दुख अब समाप्त होने की कगार पर है। लेकिन मेरे बच्चे, यह बदलाव अपने आप नहीं आएगा। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा, अपने मन को सकारात्मकता से भरना होगा और सबसे बड़ी बात, माता के मार्गदर्शन पर पूर्ण विश्वास करना होगा। जीवन एक यात्रा है मेरे बच्चे। इस यात्रा में कभी सुख के पल आते हैं तो कभी दुख की छाया मंडराती है, लेकिन जो इंसान इन दोनों को समान भाव से देखता है वही सच्चा योद्धा है। तुम भी एक योद्धा हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्र को चीर सकती है, लेकिन तुम उस शक्ति को भूल गए हो।
तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा डर, तुम्हारी निराशा, ये सब तुम्हारी उस शक्ति पर पर्दा डाल रहे हैं। माता तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम यूनिवर्स के चुने हुए बच्चे हो। तुम्हारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, डगमगाने के लिए मजबूर कर देगा। जब तुम्हारे ही करीबी लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करें, तब तुम्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई बात तो सही होगी। लेकिन यही तो उनकी चाल है। वह चाहते हैं कि तुम संदेह से घिर जाओ, अपने ही विचारों पर प्रश्न उठाने लगो और तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाए। जब आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने में संकोच करने लगता है, और यही शत्रु का असली उद्देश्य है। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहता है, ताकि तुम अपने ही बनाए रास्ते को छोड़कर भटक जाओ। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं होने देना है। तुम्हें समझना होगा कि यह सब एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसमें वे तुम्हें अपने ही लोगों के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है। जो लोग वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक हैं, वे कभी भी तुम्हें कमजोर नहीं करेंगे। वे तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं, तुम्हें सही राह दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें नीचा दिखाने या तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास नहीं करेंगे। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे या तो शत्रु के प्रभाव में हैं, या फिर वे पहले से ही भीतर से द्वेष से भरे हुए हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सबसे पहले अपनी सोच को बिल्कुल स्पष्ट रखना होगा। जब भी कोई तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करे, तो तुम एक कदम पीछे हटकर सोचो कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। क्या इसके शब्दों में कोई वास्तविकता है, या फिर यह केवल एक सोची समझी योजना के तहत बोला गया शब्दजाल है? जब तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा, तब तुम समझ जाओगे कि इस पर ध्यान देना है या इसे नजरअंदाज करना है। इसके बाद तुम्हें अपनी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। यह कैसे होगा? यह तब होगा जब तुम अपने विचारों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करोगे। विचारों का नियंत्रण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख गए, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। लेकिन ध्यान रखना, यह आसान नहीं होगा, क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ोगे, तब तुम्हारे शत्रु और भी ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। वे नए नए तरीके अपनाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। वे जानते हैं कि अगर तुम अपने आत्मबल को मजबूत कर लोगे, तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए वे तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, तुम्हें भ्रमित करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाएंगे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। वे चाहेंगे कि तुम भयभीत हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए। लेकिन तुम्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो विरोधी भी बढ़ते हैं। अगर तुम्हारे शत्रु सक्रिय हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी प्रगति से ही उन्हें जलन हो रही है, इसलिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हें रोका जाए। लेकिन तुम रुकने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा जन्म ही संघर्ष के लिए हुआ है, और यह संघर्ष केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आ रहा है। जो लोग मजबूत होते हैं, वे ही इन परीक्षाओं को पास कर पाते हैं। जो कमजोर होते हैं, वे इसी स्तर पर हार मान लेते हैं। तुम्हें यह तय करना है कि तुम किस श्रेणी में हो। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं है।
वह दिव्य शक्ति का अंश है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, तब वह किसी भी चुनौती से पार पा सकता है। तुम्हें इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी ऊर्जा के साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हर समय तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यह शक्ति तब और भी अधिक सक्रिय हो जाती है जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हो, अपने संकल्प को मजबूत बनाते हो और अपने मार्ग पर बिना किसी संदेह के आगे बढ़ते हो। संदेह ही वह पहला हथियार है जिससे शत्रु तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करता है। अगर तुमने संदेह को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो यह तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाएगा। तुम्हें हर समय सतर्क रहना होगा कि तुम्हारे विचारों में कोई ऐसा नकारात्मक तत्व प्रवेश न कर पाए जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर सके। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है नियमित साधना और ध्यान। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करोगे, तब तुम्हें स्पष्ट रूप से यह समझ में आने लगेगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अगर तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। याद रखना, यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इसमें जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत रास्ते पर हो। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा लेता है, यह देखने के लिए कि तुम कितने मजबूत हो। अगर तुम इन कठिनाइयों का सामना बिना डगमगाए कर लेते हो, तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु की असफलताएं उसे और अधिक आक्रामक बनाएंगी। वह किसी भी कीमत पर तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपनी ऊर्जा को संतुलित रखोगे, तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें बस खुद पर विश्वास बनाए रखना है और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अजेय हो। तुम्हें अब समझना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल एक संयोग नहीं है। यह सब कुछ एक विशेष क्रम में घटित हो रहा है और इसके पीछे एक गहरी योजना है। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो ब्रह्मांड उसे परीक्षा में डालता है। यह परीक्षा केवल इस बात को परखने के लिए होती है कि क्या तुम वास्तव में अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो या फिर तुम केवल सतही रूप से प्रयास कर रहे हो। बहुत से लोग इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते। वे आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि वे यह समझ नहीं पाते कि जो कठिनाइयां उनके सामने आ रही हैं, वे असल में उनके विकास का ही एक हिस्सा है। जब तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत होना पड़ता है कि कोई भी बाधा तुम्हें विचलित न कर सके। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि जब भी कोई व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है, तो उसके चारों ओर नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। ये शक्तियाँ तुम्हें रोकने के लिए नए नए तरीके अपनाती हैं। वे तुम्हारे भीतर संदेह उत्पन्न करने की कोशिश करेंगी, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करेंगी और तुम्हें ऐसे लोगों के संपर्क में लाने की कोशिश करेंगी जो तुम्हें भ्रमित कर सके। लेकिन तुम्हें यह पहचानना सीखना होगा कि कौन तुम्हारे वास्तविक शुभचिंतक हैं और कौन तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। जो लोग तुम्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारी आलोचना भी करेंगे,
लेकिन उनकी आलोचना हमेशा रचनात्मक होगी। वे तुम्हें गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने की दिशा में प्रेरित करेंगे। दूसरी ओर, जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा बनकर खड़े हैं, वे हमेशा तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम पर्याप्त नहीं हो, या फिर तुम्हें अपने ही निर्णयों पर संदेह करने के लिए मजबूर करेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। जब भी कोई नया अवसर तुम्हारे जीवन में आता है, तो वह किसी विशेष कारण से आता है। यह तुम चीजें फेंक रहे हैं। एक समय ऐसा निश्चित रूप से था आपके साथ जब ये सारी नकारात्मक चीजें आपके व्यवहार का हिस्सा बन गई थी। और कहीं ना कहीं यह भी उस परमपिता परमात्मा की, उस डिवाइन की एक गूढ़ प्लानिंग भी थी, एक रहस्यमय योजना भी थी, जहां पर आपने इन कठिन परिस्थितियों से गुजरकर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें सीखी हैं, जीवन के कटु सत्यों को जाना है। बहुत सारी मूल्यवान चीजें आपने, यदि आपके जीवन में यह जो कठिन और चुनौतीपूर्ण मोमेंट आए हैं, तो यहाँ पर आपने निश्चित रूप से बहुत सारी जीवनोपयोगी चीजें सीखी हैं, बहुत सारे सबक सीखे हैं। हम हमेशा अपने बुरे वक्त से, अपने कठिन अनुभवों से ही बहुत सारी गहरी और महत्वपूर्ण चीजें सीखते हैं। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपने उस बुरे दौर से भी बहुत कुछ सीखा है। कोई बहुत बड़ी और गहरी सीख आपको उस समय अवश्य मिली है। तो यही सब कुछ उस समय आपके साथ भी हुआ है। लेकिन अब देखो समय का चक्र देखो, यह व्यक्ति जो इतना शातिर और इतना क्रूर था, यह व्यक्ति अब स्वयं माँ काली से, जगत जननी से बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाकर मदद की गुहार लगा रहा है। क्योंकि यह सारी नकारात्मक चीजें जो इसने दूसरों पर भेजी थी, वे सब अब पलटकर तीव्र गति से इसके साथ ही बैकफायर कर रही हैं। यह अपनी उन अनगिनत गलतियों की, अपनी उन नीचताओं की फूट फूट कर माफी मांग रहा है, दया की भीख मांग रहा है, मदद के लिए तड़प रहा है। लेकिन इसकी गलती की अब कोई माफी नहीं है। इसके पापों का घड़ा अब भर चुका है। यह बार बार कह रहा है, प्लीज भगवान मेरी मदद कीजिए, कृपया करके मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। क्योंकि हर प्रकार की गंदगी ने, हर प्रकार की नकारात्मकता ने अब इसे पूरी तरह से अपने शिकंजे में, अपने चपेट में ले लिया है। इसका सब कुछ, हर कार्य, हर योजना, हर प्रयास बुरी तरह से अटक चुका है, रुक चुका है। मैं यहाँ स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि यह व्यक्ति अब भयंकर एंजाइटी और गहरे डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, इस दलदल से, इस भयावह स्थिति से मैं बाहर कैसे निकलूं? क्या मैं किसी तीर्थ स्थान पर जाऊं? क्या मैं गंगा स्नान करूं? क्या मैं कोई दान पुण्य करूं? लेकिन एक बात यहाँ पर फिर भी अच्छी है कि इसे कम से कम इस बात का गहरा एहसास तो हुआ है कि आपकी जिंदगी के साथ जो इसने इतना घिनौना खेल खेला, कितनी गंदी और नीच हरकत की, आज उसका कर्मफल उसे वापस मिल रहा है। और यह सब कुछ उसे सिर्फ मिल नहीं रहा, बल्कि सूद समेत कई गुना होकर वापस मिल रहा है। जिस समय इसने आपके साथ यह सब कुछ किया होगा, आपके जीवन में यह सब विनाश लीला रची होगी, आज वही सारी की सारी चीजें एक एक करके इसे बुरी तरह से हिट कर रही हैं, इसे अंदर तक परेशान कर रही हैं, इसे अब हर पल घुटन महसूस करवा रही हैं, इसे अब चैन की सांस भी नसीब नहीं हो रही है। इसे अब यह गहरा एहसास हो रहा है कि आपकी सहज और सरल जिंदगी के साथ इसने कितना बड़ा और अक्षम्य खिलवाड़ किया था, कितनी गंदी और घृणित चीजें की थी, कितने बुरे और अमानवीय तरीके से आपके साथ इसने बर्ताव किया था। आपकी लाइफ में इसने कितना कठिन और पीड़ादायक समय लेकर आया था। क्या नहीं किया इसने आपके जीवन को नरक बनाने के लिए। खतरनाक ब्लैक मैजिक, विनाशकारी स्पेल्स, हर संभव गंदी से गंदी हरकत इसने आपके खिलाफ कर डाली थी।
पूरी तरह से आपके जीवन में अथाह और कभी न खत्म होने वाला जहर घोलने की इसने हर संभव कोशिश की थी। यह कोई मेल है, कोई पुरुष सत्ता है आपकी लाइफ में। कभी कोई ऐसा पुरुष व्यक्ति जरूर से रहा होगा या हो सकता है कि आज भी आपके आसपास ही हो और आपने उसे उसकी असलियत में कभी पहचान न पाया हो। लेकिन असल में कोई ऐसा पुरुष चरित्र निश्चित रूप से था जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, आपकी प्रगति से जलता था, आपके हर छोटे बड़े काम में अपनी गंदी नजर रखता था, आपकी किसी भी सफलता को देखकर कुढ़ता था, आपके किसी भी काम को कभी भी आसानी से पूरा नहीं होने देता था, उसमें कोई न कोई बाधा अवश्य डालता था। लेकिन आज देखो कर्म का चक्र देखो, आज वही सारी की सारी नकारात्मक चीजें जो भी इसने आप पर अप्लाई की थी, जो भी विनाशकारी प्लानिंग इसने आपके खिलाफ करी थी, वे सब अब कई गुना होकर उसी की तरफ तेजी से लौट रही हैं। और आज यह व्यक्ति बहुत ज्यादा घुटन में है, असहनीय पीड़ा में है, गहरे डिप्रेशन में है और भयंकर एंजाइटी में जी रहा है। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे इन भयानक चीजों को ठीक करे, कैसे इस दलदल से बाहर निकले। अब यह हर पल सोचता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पहले इतना गंदा, इतना नीच और इतना घृणित कर्म किया ही क्यों? जब यह पाप कर्म किए थे, जब दूसरों के लिए गड्ढे खोदे थे, तब सोचना चाहिए था कि एक न एक दिन यह सब कुछ पलटकर उसी को बुरी तरह से हिट करेगा और भयानक परिणाम देगा। और अब वही सब कुछ जो इसने बोया था, वही सब कुछ इसे बुरी तरह से कई गुना होकर हिट कर रहा है। इसकी हर माफी की पुकार अब बेकार है, निरर्थक है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत अटल है। कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ता, कभी नहीं बख्शता। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल एक न एक दिन अवश्य ही भुगतना पड़ेगा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। हर बुरी स्थिति में भी एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सीख अवश्य छुपी होती है। जिसने भी कभी हमारे साथ बुरा किया होता है, वह भी कभी बख्शा नहीं जाता है, उसे भी देर सवेर वही सब कुछ अवश्य ही भुगतना पड़ता है जो उसने दूसरों के साथ किया होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो नकारात्मक चीज उसने हमारे साथ की है, उससे कई गुना ज्यादा पीड़ा उसे भी अवश्य ही सहनी पड़ती है। यही प्रकृति का नियम है, यही कर्म का विधान है। ऐसे नकारात्मक व्यक्ति को जब उसके कर्मों का फल मिलता है तो उसे लगता है कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है और ईश्वर उसकी प्रार्थनाएं, उसकी पुकार नहीं सुन रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि वह अपने ही बोए हुए बीजों का, अपने ही किए हुए कुकर्मों का फल ही भुगत रहा होता है। माँ काली की असीम कृपा, माँ आदिशक्ति की अनंत अनुकंपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है और माँ काली आज उन्हीं विशेष बच्चों को, उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं को चुनेंगे जिनके ऊपर विजयश्री के सुनहरे बादल मंडरा रहे हैं। माँ काली अपने बहुत ही कम और अति विशेष बच्चों को आज चुनेंगे जिनके ऊपर माँ आदिशक्ति स्वयं अपनी संपूर्ण ममता, अपनी असीम करुणा निछावर कर रही है। और यह निश्चित है कि उनके दुख भरे दिन अब बदलने वाले हैं। उनके जीवन में एक नया स्वर्णिम अध्याय शुरू होने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी गुप्त और अनसुनी बातें शीघ्र ही मालूम होने वाली हैं, जिससे आपको शायद बहुत ज्यादा आश्चर्य या झटका भी लग सकता है। बहुत सारी ऐसी छुपी हुई चीजें, ऐसी दबी हुई वास्तविकताएं अब आपके सामने अचानक से आने वाली हैं। आज इस दिव्य और महत्वपूर्ण संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की अनकही और छुपी हुई बातें रहस्यमय ढंग से मालूम होने वाली हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो इतने समय से हिडन थी, गुप्त रखी गई थी, लेकिन आज आपको यहाँ इस मंच पर वे सब बातें अवश्य मालूम होंगी। इसलिए इस संदेश को बीच में अधूरा न छोड़ें, इसे पूरा अवश्य देखें, क्योंकि कुछ ऐसी गूढ़ और रहस्यमयी बातें हैं जो आपके सामने आएंगी तो आपके होश उड़ सकते हैं। तो माँ काली का नाम लेकर उनके चरणों में नमन करके इस संदेश को लाइक करें और आगे बढ़ाएं। माँ आदिशक्ति जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सर्वोच्च शक्ति हैं,
जो आपसे इस समय बहुत ज्यादा प्रसन्न है, अत्यंत ही कृपालु है। माँ काली, माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, श्री राधा, श्री लक्ष्मी, जो तत्वतः सब कुछ एक ही है, वह एक ही परम शक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं। यह सारी शक्तियाँ एक ही हैं। तो उनकी जो असीम और अनंत शक्ति है, उसकी व्याख्या करना मानवीय शब्दों में कदापि संभव नहीं है। कोई भी उनकी वास्तविक शक्ति का, उनकी महिमा का, उनकी लीला का सही अनुमान तक नहीं लगा सकता है। तो उनकी वह अपराजेय और कल्याणकारी शक्ति आज आपके साथ है, आपके पक्ष में है। माँ काली की दिव्य शक्ति आपके साथ एक अभेद्य कवच बनकर खड़ी है। तो आपको यहाँ पर अब किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी के भी आगे झुकने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्वयं माँ आपके साथ है, आपकी रक्षक है। तभी तो आपका आत्मविश्वास का स्तर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिन प्रतिदिन इतना ज्यादा हाई होता जा रहा है, इतना ऊंचा उठता जा रहा है। यह तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। आगे आगे देखो क्या क्या होता है, कैसे कैसे चमत्कार आपके जीवन में घटित होते हैं। बहुत ज्यादा आपने सच्ची लगन, सच्ची निष्ठा और अत्यंत ही प्योर हार्ट से अपने मन को इतना ज्यादा स्वच्छ और पवित्र करके माँ आदिशक्ति को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर लिया है, उन्हें अपने भक्ति भाव से रिझा लिया है। और आपने अपने अवरुद्ध भाग्य के बंद पड़े चैप्टर को अपने सौभाग्य के रुके